जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का फिल्म्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। प्यारे बच्चों, आज से मैं आप लोगों को आर्मी जीडी की तैयारी कराने वाला हूं। भाई जितने भी बच्चे आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो एक बार भाई हमारे सेशन को ज़रूर देखें, क्योंकि इस सेशन में आप लोगों को कंप्लीट मैथ्स मिलने वाला है, कंप्लीट रीजनिंग मिलने वाला है। तो सभी बच्चे जल्दी से लाइव आए भाई, इस सेशन को शेयर करें ताकि उन सभी बच्चों को पता चले कि भाई फ्लेम्स में आप लोग के लिए स्पेशल आर्मी जीडी का बैच शुरू हो चुका है। सभी बच्चे जल्दी जल्दी करके जुड़ने की कोशिश करेंगे भाई। फटाफट से सभी दोस्त सभी भाई जुड़ें, तब तक आर्मी जीडी स्पेशल मैं आप लोगों को कराऊंगा। कोशिश करेंगे कि भाई कुछ बढ़िया हो आप लोगों के लिए। सभी बच्चे जुड़े भाई, सभी बच्चे जुड़े जल्दी जल्दी से। देखो आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूं एचसीएफ एलसीएम। तो आप लोग सभी बच्चे एक दूसरे को बताएं कि भाई चौधरी सर आ चुके हैं एचसीएफ एलसीएम कराने। जल्दी से जुड़ें भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कोशिश करो भाई सभी जुड़ने की जल्दी जल्दी। फिर करते हैं शुरुआत। आप लोग भी बताएं मुझे भाई आप लोग क्या चाहते हो, क्या पढ़ना चाहते हो, और कौन बच्चे हैं जो आप लोग के साथ जुड़ना चाहते हैं, सभी को बताओ भाई। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी से एक बार जुड़ो, फिर करते हैं कुछ बढ़िया धमाल आप लोगों के लिए। चलिए दोस्त, आप लोग के सामने क्वेश्चन है, एचसीएफ एलसीएम है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से प्यार से देखेंगे भाई। चलिए भाई, मैं बताना चाहूँगा अब एचसीएफ एलसीएम को किस तरीके से करना है। आप लोग के सामने सबसे पहले एक क्वेश्चन है, उसने बोला दो संख्याओं का एलसीएम 864 तथा एचसीएफ 144 है। यदि उनमें से एक संख्या 288 तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। प्यारे साथियों, एचसीएफ एलसीएम में एक बेसिक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। इस फॉर्मूले को लिखेंगे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये एक बेसिक फॉर्मूला होता है भाई, इसको आप लोग याद रखेंगे, सभी बच्चे लिखेंगे। इस फॉर्मूले के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे भाई, इस फॉर्मूले के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम चलेगा भाई। फर्स्ट नंबर क्या है बच्चों, यहाँ पे इसने बोला पहली संख्या 288 है, आपने लिखा 288 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। बच्चे सेकंड नंबर नहीं पता, आप लोगों ने एक्स लिख लेना है, इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। प्यारे बच्चों, एचसीएफ दिया हुआ है 144 और इंटू एलसीएम की बात कर रहा है, एलसीएम है 864, एलसीएम है 864। थोड़ा ध्यान से देखेंगे भाई, एक्स की वैल्यू निकालनी है बेटा। ये जो 288 है नीचे चला जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 144 मल्टीप्लाई 864 डिवाइडेड बाई 288। प्यारे साथी, ये इस तरीके से चलेगा, ध्यान रखना भाई। 144 दूना 288 भाई, 2 से भाग दिया, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, ये बना 432। ये कितना बना बेटा, 432। तो कहीं पे ऑप्शन है, ऑप्शन सी आप लोगों के लिए काम कर रहा है, 432 इज द करेक्ट आंसर। जो बच्चा जुड़ रहा है भाई, स्पेशली मैं आप लोगों को मैथ्स करा रहा हूँ आप लोगों के एग्जाम के अंदर, चाहे वो फिर कोई भी एग्जाम हो, आप लोग मैथमेटिक्स को यहाँ से अच्छे से कवर कर सकते हैं बच्चे, ठीक है ना भाई। चलिए दोस्त, ये बात समझ में आई ना आप लोगों को, ये क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल ढंग से समझ में आया है। आप लोग बताएंगे भाई ये सोनो का जवाब देंगे। अगर ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया है तो भाई बहुत बढ़िया बात है। चलें फिर अगले क्वेश्चन की तरफ को, इस क्वेश्चन को उतारते रहें, लिखते रहें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई, जल्दी से अगला क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ें और करने की कोशिश करें। उसने बोला दो संख्याओं का एलसीएम 225 तथा एचसीएफ 5 है। यदि उनमें से एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। जल्दी से बताओगे इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या बनने वाला है। अदर नंबर आप लोगों से पूछा है, तो फटाफट से बताओ भाई अदर नंबर क्या होगा, स्पेशली आर्मी जीडी वाले बच्चों के लिए भाई। जो भी बच्चा आर्मी जीडी की तैयारी कर रहा है उन सभी बच्चों के लिए काम करेगा भाई। ये कंसेप्ट और ये मैटर आप लोग को बेस्ट कंसेप्ट बताने वाला हूं भाई, आज ध्यान रखना धीरे धीरे।
भाई जल्दी जल्दी देखते जाना भाई। उसने बोला दो संख्याओं का एलसीएम 225, एचसीएफ 5 है, एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या। अभी हमने जस्ट क्वेश्चन सीखा है, एक बार उस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। हमने करा पहली संख्या नंबर दूसरी संख्या मल्टीप्लाई इज इक्वल टू एलसीएम प्यारे बच्चों इनटू क्या होगा एचसीएफ। बात समझ में आई ना? इस फॉर्मूले को एक बार आप लोग दिमाग में डाल लो। पहली संख्या हम लोगों ने काउंट करा भाई, यदि उनमें से एक संख्या यानी कि पहली संख्या कितनी है भाई 25 है, मल्टीप्लाई दूसरी संख्या पूछ रहा है बच्चे। दूसरी संख्या हमारे पास है ही नहीं, हमने मान लिया x है बराबर एलसीएम। एलसीएम कितना है बेटा? एलसीएम है 225 इंटू एचसीएफ। एचसीएफ कितना है बेटा? 5 है। एचसीएफ कितना है बेटा? 5 है। बोलो ये सुनो, तो आपने क्या कर देना है, सिंपल कर देना है। ये 25 इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। x बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 225 गुणा 5 बटे 25। 5 एकम 5, 5 पंजे 5 से भाग दोगे आप, 5 चौक 20, 2 5 पंजे 25। तो x बराबर यहां से कितना आ गया बेटा? 45 आ गया। x बराबर कितना आ गया बेटा मेरे? 45 आ गया। आंसर क्या है? सी बन गया। x बराबर आंसर बनेगा 45, ऑप्शन सी बन गया भाई। बताओ कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना भाई? ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? आंसर भी देते जाना भाई, लाइक शेयर कमेंट करते जाना बच्चों, ठीक है ना? क्वेश्चन समझ में आया ना? अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये रहा भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से कोशिश करें। इसने बोला दो संख्याओं का एलसीएम 225, एचसीएफ 5, उनमें से एक संख्या 10 तो दूसरी पूछ रहा है। इस बार संख्या एक दे दी गई 10 तो दूसरी पूछ रहा है। आप लोगों को ध्यान देना है, दूसरी संख्या के लिए आप लोग क्या करेंगे, फटाफट से बताएंगे भाई इस क्वेश्चन पे भी, जल्दी जल्दी से। जल्दी से आंसर कमेंट करो तभी काम बनेगा भाई, जब तक आंसर नहीं आएंगे तब काम बिल्कुल भी नहीं बनेगा। फटाफट से बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी से। दो संख्याओं का एलसीएम दे दिया 225, एचसीएफ दे दिया 5, और उसने कह दिया भाई आपसे उनमें से एक संख्या 10 बोल दिया। कहता है दूसरी संख्या बताओ। जल्दी से कमेंट करके चलना भाई, सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके चलना भाई। आपको पता है पहली संख्या है 10, मल्टीप्लाई दूसरी संख्या पता नहीं है, दूसरी संख्या पता नहीं है, बराबर एलसीएम। एलसीएम कितना बेटा? 225 इंटू एचसीएफ कितना बेटा? 5। इसको सही करना है भाई। अब x इज इक्वल टू, ये 10 से क्या करेगा भाई? डिवाइड करेगा। 10 से भाग दो जल्दी जल्दी से। ये थोड़ा गलती कर दिया शायद, ऊपर इंग्लिश में भी 10 ही है ना? अच्छा, ये 30 नंबर है, द नंबर एलसीएम इज 30 है, उसको 30 कर लो भाई। 30 मल्टीप्लाई 5 बटे 10 हो जाएगा। यहां से हटा के 30 कर लो। भाई 0 से 0 हटा लो, 5 दिया 15, ये आ जाएगा आपका 15। आंसर कितना बनेगा बेटा? 15 बनेगा। आंसर कितना बनेगा बेटा? 15 बन जाएगा। तो जिसका आंसर 15 आ रहा है भाई, बिल्कुल सही आंसर जा रहा है 15। बोलो यस और नो? 15 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ ना भाई? आप लोगों को ये बात समझ में आई है ना? बिल्कुल क्लियर हुआ है ना? चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे, आंसर देंगे भाई। उसने बोला दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम 13 और 455 है, यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच की है तो वह संख्या याद करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा, जल्दी से भाई, जल्दी जल्दी करो बेटा, फटाफट से आंसर दो। क्या बनेगा आंसर? आप लोगों का कमेंट आना चाहिए भाई, ठीक है? जल्दी से आप लोगों का आंसर आना चाहिए भाई। देखो दोस्त, उसने बोला, देखो बेटा उसने बोला, क्या बोला ध्यान से देखेंगे। उसने बोला दो संख्याओं का एलसीएम, जो एचसीएफ है आप लिख लो एचसीएफ,
वो दिया गया है 13 और एलसीएम दिया गया बच्चों, एलसीएम दिया गया बच्चों 455, एलसीएम दिया गया बच्चों 455 और उसने बोला एक संख्या 75 और 125 के बीच की है। प्यारे साथियों, जब आप लोगों को संख्या नहीं पता होती है, अब उसने बोला दोनों संख्याओं का एलसीएम 13 दे दिया भाई, एलसीएम क्या दे दिया। एक छोटा सा एग्जांपल समझना है, मैं संख्या लिख रहा हूं 2, एक मैंने लिखा 12 और दूसरा लिखा मैंने 15। अच्छा, इनका एचसीएफ क्या होगा, इनका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 3 चौक 12 और यहां से 3 पंजे 15। बोलो यस और नो। ये 3 और ये 3 दोनों में जो कॉमन है वही एचसीएफ होगा कि नहीं होगा, दोनों में जो कॉमन है वही तो होगा ना एचसीएफ। तो यहां पे कॉमन क्या है 3 है, यहां पे कॉमन क्या है 3 है, यानी कि एचसीएफ जो है वो कॉमन है। अब हमने एचसीएफ के साथ किसकी मल्टीप्लाई करी बेटा, 4 की, तभी ये 12 बना। फिर एचसीएफ के साथ मैंने 5 की मल्टीप्लाई करी तभी ये 15 बना। बोलो ये सुनो। अच्छा, अगर संख्या बनानी है तो मुझे पता है एचसीएफ तो होना ही होना है, एचसीएफ तो होगा ही ना। अगर मुझे कोई संख्या क्रिएट करनी है, बनानी है, 12 बनाना है, 15 बनाना है, 3 तो रहेगा ही रहेगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, यानी कि एचसीएफ तो कॉमन रहेगा। और इसके साथ किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करोगे, 4 की कर दी, यहाँ पे 5 की कर दी। तो अगर मुझे कोई संख्या बनानी है वहां पे एचसीएफ तो होगा ही होगा, एचसीएफ इंटू ए कोई भी फैक्टर और दूसरी संख्या होती है एचसीएफ इंटू बी, दोनों संख्याएं बन जाएगी। यहां पे एचसीएफ कितना है भाई 13, तो पहली संख्या कितनी बन जाएगी 13a और दूसरी कितनी बन जाएगी 13। बोलो ऐसा सुनो। अगर आप लोगों को एचसीएफ गिवन होता है तो आप लोग संख्याओं को बनाने में टेंशन नहीं करोगे, क्योंकि वो डायरेक्टली आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आप लोगों को एचसीएफ दिया हुआ है तो संख्या बहुत आसानी से, बहुत इजीली आप लोगों को दिखाई देगी, बहुत इजीली तरीके से आप लोगों को मिल जाएगी। बोलो ये सुनो। यहां से आप लोगों का एचसीएफ दिया हुआ था तो मैंने संख्या बनाई 13a और दूसरी बनाई 13b। ठीक है भाई, अब मैंने क्या निकाल देना है, पहली संख्या मुझे मिली, फर्स्ट नंबर मुझे मिला 13a और सेकंड नंबर मुझे मिला बेटा 13b। बोलो क्लियर है। अब उसने मांगा है आप लोगों से एक संख्या जो 75 और 125 के बीच में लाइज करती है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लगाता हूं, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या वाला। पहली संख्या 13a, दूसरी संख्या 13b, 13a मल्टीप्लाई 13b इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, 13 मल्टीप्लाई 455, 13 मल्टीप्लाई 400। क्लियर है ना भाई। 13 से 13 कैंसिल होगा। अब इस 13 से इसको भाग करेंगे, क्योंकि ये a मल्टीप्लाई b इधर अकेला रह जाएगा, बराबर में 13 भाग में चला जाएगा, 13 से भाग दो, 13 तिया 39, 6 13 पंजे 65। बोलो ऐसा सुनो। आप यहाँ पे लिखेंगे, उसने बोला a मल्टीप्लाई b बराबर कितना दिया बेटा 35, a मल्टीप्लाई b कितना दे दिया 35 दे दिया, a मल्टीप्लाई b कितना दिया बेटा 35। तो अब आप लोग इसमें क्या करोगे, आप लोगों को पता चल चुका है a मल्टीप्लाई b 35 है, यानी कि a मल्टीप्लाई b बराबर 5 मल्टीप्लाई 7 कर दूं क्या। आप लोग को उनको को प्राइम पेयर में तोड़ना है, सह अभाज्य टुकड़ों में तोड़ना है। किस में तोड़ना है, को प्राइम पेयर, यानी कि सह अभाज्य टुकड़े आप लोगों को बनाने हैं, ध्यान रखना भैया। यहां पे क्या बना बच्चों, a कितना है 5 और b कितना है बेटा 7। a की वैल्यू जो 5 है भाई यहां पे लगा दो संख्या के साथ। आपने करा 13 मल्टीप्लाई 5, 13 पंजे 65 और 13 के साथ किसकी मल्टीप्लाई, b की वैल्यू कितनी है 7, 13 सत्ते 91। तो उसने वही संख्या पूछी थी, वो संख्या पूछी थी जो 75 और 125 के बीच में होती है। जो संख्या 75 और 125 के बीच में जाएगी वो संख्या कितनी कहलाएगी बेटा, बोलो 91। तो आपका जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा आप लोगों का 91, यानी कि 91 91 इज द करेक्ट आंसर। क्या बनेगा बेटा 91 91 बनेगा। आप लोग को बात समझ में आई ना। तो भाई जो भी बच्चा आर्मी जीडी की तैयारी कर रहा है भाई हमारी वीडियो को जरूर देखें भाई, क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों को, ये मेरा वादा रहेगा। आप लोग बस धीरे धीरे जुड़ने की कोशिश करना भाई, ठीक है भाई। क्वेश्चन कितना बना भाई 91। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा।
वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 4, 6, 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ भाई, बहुत बढ़िया। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 4, 6, 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है? बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए। आप लोग जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताओगे क्या है, जल्दी से, टाइम कम लेना है आप सभी को। बच्चों जल्दी जल्दी से बताओ अब, फटाफट से इसका आंसर क्या बनेगा फटाफट से। कितना बना बच्चे? 50। वेरी गुड। देखो उसने बोला वह न्यूनतम संख्या क्या है, उसने बोला वह न्यूनतम संख्या क्या है, वह न्यूनतम संख्या क्या है, छोटी से छोटी संख्या है। जहां पे न्यूनतम देगा, ध्यान रखना, जहां पे न्यूनतम देगा वहां पे एलसीएम निकालना है, जहां पे अधिकतम देगा वहां पे एचसीएफ निकालना है, जहां पे न्यूनतम देगा वहां पे एलसीएम निकालना है, और जहां पे अधिकतम देगा वहां पे आप लोगों को क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, उसने बोला जिनमें 4, 6, 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बचे? 2 शेष बचे। यानी कि अगर इस क्वेश्चन से हम आप लोग को समझाते हैं, इससे आगे आप लोग के सारे क्वेश्चन कवर होने की संभावना कैसे रहेगी? देखो ध्यान से भाई, आपके पास में 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन ऐसा है जिसको हम 4 से, 6 से, 8 से, 12, 16 से भाग दें तो 2 शेष बचे। यानी कि उस ऑप्शन में 2 एक्स्ट्रा है। 2 शेष कब बचेगा? फॉर एग्जांपल मैंने 14 को 6 से भाग देना है, सोचो 6 दूना 12, रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर यहाँ पे 2। बच्चे यहाँ पे 2 शेष बचने का कारण ये है कि 14 में 2 एक्स्ट्रा हैं, वो 6 की मल्टीप्लाई में जाके 2 एक्स्ट्रा बचा रहा है, 14 में 2 बचा हुआ है, तो 2 ज्यादा है। अगर मैं यहां से 14 में से 2 घटा दूं यानी कि 12 कर दूं, तो अब ये 6 दूनी 12, 12 एकम 12, पूरा पूरा कट जाएगा ना। तो इसी तरीके से हमने क्या करना है, हमारे पास में 4 ऑप्शन है, हमें उनमें से एक ऑप्शन छांटना है। देखो डायरेक्टली तो छांट नहीं पाएंगे, एक ऑप्शन वो छांटना है जिसको मैं इन सभी से भाग देता हूं तो 2 शेष बचता है। यानी कि अगर मैंने उस वहां से 2 लेस कर दिया तो फिर कोई शेष नहीं बचेगा। तो मेरे पास डायरेक्टली ऑप्शन क्या है कि मैं क्या करूंगा, सभी से 2-2 लेस कर लेता हूं। मैं सभी से क्या कर लेता हूं? 2-2 कम कर लेता हूं। 2-2 मैंने कम किया, ये बना 46 माइनस 2, पहला 44, दूसरा बना भाई 46, तीसरा बना भाई 48 और चौथा बना भाई 54। अब ये 44, 46, 48 और 50, भाई इनमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो 4 से भी कटेगा, 6 से, 8 से, 12 से, 16 से। 4 से विभक्ति का नियम क्या होता है? डिविजिबिलिटी बाय 4। 4 का नियम क्या होता है बताओ भाई, बताओ भाई। 4 से विभक्ति का नियम होता है अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटे, किसी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटे, 4 से पूरा विभाजित हो तो वो पूरी संख्या 4 से कटेगी। अंतिम 2 अंक कटने चाहिए कि कौन से अंक बेटा? अंतिम 2 अंक, ध्यान रखना। तो क्या आप लोगों ने 44 को 4 से काटा? पूरा पूरा कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 46 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। 54 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। 48 4 से कटेगा? कटेगा। तो देखो पहला ऑप्शन और सी ऑप्शन, इन दोनों में दोनों ऑप्शन 4 से कट रहे हैं। फिर बात करते हैं 6 का डिविजिबिलिटी क्या होता है।
अगर कोई संख्या 6 का डिविजिबिलिटी कहता है, अगर कोई संख्या 2 से और 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, अगर कोई संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, तो वो संख्या पूरी 6 से कट जाएगी। कट जाएगी कि नहीं भाई? 2 से विभक्ति का नियम क्या होता है? इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए, तो वो संख्या 2 से कटेगी। भाई साहब इसमें 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, यानी कि दोनों संख्या 2 से तो कट रही है। अब बात करते हैं 3 का विभक्ति का नियम। 3 का विभक्ति का नियम होता है, डिविजिबिलिटी बाय 3 होता है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अंकों का योग 3 से पूरा पूरा कटे। अंकों का योग 3 से पूरा कटे। अंकों का योग 3 से पूरा कटे। भाई जी अंकों का योग कर लो, 8 और 4 और 4 8, क्या 8 3 से पूरा कटेगा? 8 और 4 12, 12 3 से कटेगा? यस कटेगा। अगर 12 3 से कट रहा है तो भाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 48 फिर 6 से आराम से कट जाएगा। ठीक है भाई बच्चे, इसको ये बेसिक इसलिए दिया है क्योंकि आगे क्वेश्चन आप लोग को बड़े मिलने वाले हैं। ये तो डायरेक्टली आप लोग वैसे भी कर सकते थे, बट अगर आप लोग कंसेप्ट को समझते हो, सीखते हो, तो आने वाले टाइम में आप इसको आसानी से करने की कोशिश करोगे। बोलो भाई बात समझ में आई ना? अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताओ। अब उसी तरीके से ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी जल्दी करो भाई, काम बनेगा भाई फटाफट से। आप लोग भाई कमेंट जरूर करते जाना, रुकना नहीं है किसी को भी। जल्दी से करेंगे तो काम सही रहेगा भाई, हमें भी ठीक लगेगा आप लोग के आंसर आ रहे हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़ के आंसर दो भाई जल्दी से। जल्दी जल्दी करेंगे भाई। कोशिश करिएगा। उसने बोला भाई न्यूनतम संख्या जिसमें 12, 15, 20 या 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। वेरी गुड। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई, उसने बोला प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे, तो 4 आप लोगों को हर जगह से घटा लेना है। 4 4 आप लोगों ने लेस कर लिया है, यहां से 4 गया तो आपने लिखा 452, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी बना 450, ऑप्शन सी बनेगा 536 और ऑप्शन डी बनेगा 540। बात समझ रहे हो भाई? अब आपको उसने बोला कि वो संख्या 12 से 15 से 20 से 54 से पूरा कटे। अब सीधे सीधे पहले तो 20 का डिविजिबिलिटी क्या होगा आप लोगों को बताऊं कि 20 का डायरेक्ट डिविजिबिलिटी नहीं होता है। 20 का डिविजिबिलिटी बना लो 10 दूना 20, यानी कि जो संख्या 10 से कटेगी, 2 से कटेगी, 20 से कटेगी। आप लोगों को ऐसे ऑब्जर्व करना है बेसिक संख्या जो आराम से आप लोगों को दिखाई दे सके, जिसका डिविजिबिलिटी आप लोग बहुत इजीली बना सको। तो यहाँ पे 10 का डिविजिबिलिटी सबसे आसान होता है कि किसी संख्या के इकाई का अंक अगर 0 हो तो संख्या 10 से कटेगी, है ना भाई? 10 से कौन सी संख्या कटेगी? जिसके इकाई के अंक पे 0 हो। तो यहां से आपने देखा भाई ये 10 से कट सकती है, ये कट सकती है, ये दोनों तो फेल हो जाएंगे ना, तो 2 ऑप्शन तो आपके आराम से कट जाते हैं। बात समझे भाई? अब आप बात करते हो यहां पे 12 के नियम की। 12 क्या होता है? 4 तिया 12। 4 का रूल लगाओ और 3 का रूल लगाओ। 4 का रूल क्या कहता है? 4 का रूल कहता है अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। क्या 50 अंतिम 2 अंक 50 है, क्या 4 से पूरा कटेगा? या 40 4 से पूरा कटेगा? 40 4 से पूरा कटेगा भाई, 50 4 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपका आंसर सिर्फ यहां पे डी बनेगा भाई। आपका जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? डी बन जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? बोलो बिल्कुल समझ में आई ना बात? तो आपका जो सही आंसर बैठेगा वो बनेगा ऑप्शन डी। इसी को आप भाई क्लियर करके चलोगे।
अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इसको थोड़ा सा इज्जत दे करके करेंगे भाई काम। छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिनके बीच 1001 कलम तथा 910 पेंसिलों को इस तरह बांटा जाता है कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में कलम तथा बराबर संख्या में पेंसिल प्राप्त होता है। जल्दी से इसको ध्यान से समझेंगे। इसके लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही चुटकी भर, एक बहुत बेसिक सा आप लोगों को कंसेप्ट देने वाला हूं एचसीएफ निकालने का। इसके बाद कभी गलती नहीं करोगे आप लोग। जल्दी जल्दी से बताओ भाई इसका आंसर, फटाफट से करोगे तभी काम चलेगा भाई। जल्दी जल्दी करोगे तो सही चीजें रहेगी भाई। क्या है? 91। चलिए दोस्त देखते हैं। आपको बोला गया 1001 कलम और बोला गया 910 पेंसिल। बच्चों जब आप लोग को यहां पे अधिकतम दिया जाए, मैंने अभी बताया था अधिकतम के लिए क्या होगा, डायरेक्टली याद रखना, अधिकतम अगर है तो हमें एचसीएफ निकालना है भाई, ये बात फोकस कर लेना है। अगर अधिकतम दिया है कि क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? तो इस चीज को दिमाग में नोटिस करो, एचसीएफ निकालना है। डायरेक्टली हमारे पास एचसीएफ निकालने के कई 2-3 तरीके होते हैं। एक तो ये होगा 910 से 1001 को डिवाइड करना। 910 से किसको डिवाइड करना? अब इसको डिवाइड करा, 910 एकम 910, ऐसे काट के चलना है ना। फिर आप क्या करोगे, चलो मैं बता ही देता हूं। ये बना 1, ये बना 9। फिर आप लोगों ने इससे डिवाइड करा, इसी को पकड़ा, इस वाली संख्या को उतार लिया, 991 ढाई 910। तो जो भी लास्ट में जीरो देता वही आंसर आ जाता। क्या आ गया? जीरो किसने दिया है? 91 ने दिया, तो आंसर 91 आ गया। या तो आप इस तरीके से करो, या मैं आप लोगों को मैं एक अलग से तरीका दे रहा हूं। वो अलग सा तरीका क्या है, ध्यान रखना। अगर आप लोगों को डायरेक्टली एचसीएफ निकालना है प्यारे बच्चों, डायरेक्टली एचसीएफ निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना होता है, जो भी आप लोगों के सामने संख्याएं गिवन है इनका डिफरेंस कर लो बस। जो भी डिफरेंस आएगा वही एचसीएफ होगा, या उस डिफरेंस का कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। माना आप लोगों के पास ना 2 से ज्यादा संख्या है, अभी तो 2 संख्या है, डायरेक्ट डिफरेंस किया, जो डिफरेंस है या तो वही आंसर होगा या उसका कोई फैक्टर गुणनखंड होगा। 2 से ज्यादा अगर संख्याएं हैं तो उन सभी संख्याओं का जो सबसे कम अंतर होगा, उन संख्याओं का जो सबसे कम अंतर होगा वही आप लोगों का, या तो वही आप लोगों का एचसीएफ होगा, या उसका कोई फैक्टर आपका एचसीएफ कहलाएगा। बात समझे ना भाई? तो यहां पे जो आंसर बन रहा है वो 91 आप लोगों को दिखाई दे रहा है। बोलो क्लियर है ना? सीधे सीधे डिफरेंस मार देना है, आप लोग को एचसीएफ प्राप्त होगा भाई। ठीक है भाई, चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से देखिएगा। इसने बोला 4 घंटियां 4, 6, 8 तथा 14 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे 12 बजे एक साथ बजना आरंभ करती है तो पुनः कितने बजे वे एक साथ बजेगी? जल्दी से। जल्दी जल्दी से करेंगे भाई। 4, 6, 8 तथा 14 सेकंड के अंतराल पर बजती है। बच्चों आप लोगों को क्या करना है, जब भी ऐसी घंटियां वाली स्थिति बनती है तो आप लोगों को एलसीएम निकालना है। 4, 6, 8, 14, इनका क्या निकालना है भाई? आप लोगों को इनका एलसीएम निकाल देना है। 2 से डिवाइड करो, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 सते 14, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 से भाग दिया 1, 3, 1, 7, 3 से भाग दिया 1, 1, 1, 7,
7 से भाग दिया, 1 1 1 1 1, सिंपल कर लो भाई। 7 या 21 दूनी 42 दूनी 84 दूनी 168। ये 168 सेकंड के अंतराल पर दोबारा एक 7 बजेगी। 168 का मतलब है 2 से 60 दूनी 120, अगर घटा लो 2 मिनट घटा लो तो कितनी बचेगी? इसको लिख सकते हो 2 मिनट 48 सेकंड बाद एक दूसरे से मिलेगी। कब मिलेगी भाई? 2 मिनट 48 सेकंड बाद। तो कितने बज जाएंगे 2 मिनट 48 सेकंड बाद? 12:02 मिनट 48 सेकंड। बोलो यस और नो। ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा भाई। ये आप लोगों का क्या आ जाएगा? 12:02 मिनट 48 सेकंड। बोलो क्लियर है ना भाई? बोलो बिल्कुल क्लियर है ना बात समझ में आई है? पक्की बात है भाई? चलिए हटाएं इसको, हटाएं इसको भाई। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है, और जो बच्चा इसका आंसर करेगा वो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके मुझे बता देगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।